राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 26 जून के पंचांग और राशिफल की। आज की तिथि क्या होगी, आज क्या नक्षत्र रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि आज उनका दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना है जिससे आज का दिन उत्तम फलदायी हो। आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बात करेंगे, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। आने वाले साल में क्या विशेष उपाय करें जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ अपने दर्शकों के प्रश्न लेंगे जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, तो हम उस सवाल को अपने कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन गुरुवार, तिथि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा दोपहर 1:24 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। नक्षत्र आद्रा सुबह 8:46 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। सूर्योदय सुबह 5:30 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। योग की बात करें तो ध्रुव योग रात 11:39 तक, उसके बाद व्याघ्यात योग होगा। करण की बात करें तो बब करण दोपहर 1:25 तक, उसके बाद बालव करण होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 1:39 तक, उसके बाद कर्क राशि में होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज के दिशाशूल की बात करें तो आज दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो आज दही या जीरा खाकर घर से निकलिए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि पर्व की बात करें तो आज देव गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि को आप घट स्थापना कीजिए। जैसे आप चैत्र और शारदीय नवरात्र में पूजा करते हैं, उसी तरह साल में 2 गुप्त नवरात्र भी आते हैं, एक माघ मास में, दूसरा आषाढ़ मास में। तो ये आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। यदि हम घट स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:25 से 6:58 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। यदि घट स्थापना के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक, यानी कि 6 मिनट की अभिजीत मुहूर्त की ये है। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। बंधुओं, गुप्त नवरात्र में माँ भगवती की उपासना करने से, 9 देवियों की पूजा करने से, 10 महाविद्याओं की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें साल में चारों नवरात्र के पर्व मनाने चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं इन गुप्त नवरात्र में माँ भगवती की कृपा से पूरी हो सकती हैं। इसलिए आज से आप गुप्त नवरात्र का पर्व चैत्र और शारदीय नवरात्र की तरह कर सकते हैं। व्रत पूर्वक माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण कार्य आज अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में सफलताएं प्राप्त होंगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जीवन साथी से विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के जातक, आज कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। अनेक माध्यम से धन प्राप्त होगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा जिससे आपके सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में नई साझेदारी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कार्य क्षेत्र पर विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो आज भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज सभी सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सभी काम आज समय पर पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग रहेगा, जिससे सभी काम पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गणेश जी के मंत्र का जप कीजिए तो विघ्नहर्ता आपके सभी काम बना देंगे। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दवाओं को समय पर लें। परिश्रम से आज कामों में सफलता मिलेगी। पिताजी से आज आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ आज विवाद की स्थिति से बचिए। नौकरी में भी विवाद की स्थिति बन सकती है, जिनसे आपको बचना होगा। कारोबार में आज कोई नया निवेश न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि शनि की 7.5 या ढैया के समय पर हमें 5 काम कौन से हैं जिनको करने से बचना चाहिए। इनको करने से हमें कष्टों की प्राप्ति होती है, शनि देव रुष्ट होते हैं। देखिए बंधुओं, आप पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, या शनि की विपरीत महादशा आपकी कुंडली में है। शनि आपके लिए अशुभ फलदायी है, तो आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जीव जंतु और असहाय लोगों को भी कोई कष्ट ना दें। शनिवार और मंगलवार को काले कपड़े और चमड़े से जुड़े हुए सामान खरीदने से बचें। आप सफाई कर्मचारी और अपने से कमजोर लोगों को अपशब्द कभी ना बोलें। इसके साथ अपने से बड़ों का अपमान न करें। यदि आप ये काम करते हैं तो शनि का प्रकोप आपको अवश्य झेलना होगा। शनि की 7.5 और ढैया आपके लिए बहुत पीड़ादायक हो सकती है। तो आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी 7.5 और ढैया में अशुभ परिणामों को कम करना चाहते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। पराक्रम और व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। आज आपके कार्यों की सराहना होगी। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। समाज में यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको सफलताएं मिलेंगी। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत दिन से थी, जो आपके अनुकूल रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला अवश्य जप करें तो आपका दिन और भी उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार और भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। नौकरी में अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए तो सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें।
वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज लाल वस्तुओं का दान दीजिए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद होगा और रिश्ते खराब होंगे। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, दुर्घटना हो सकती है। आज मित्रों से अनबन हो सकती है। कारोबार में कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में न करें, वरना हानि निश्चित है। नौकरी में तनाव की स्थिति से बचिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? व्यर्थ के तनाव और व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि हम मेष राशि के जातक हैं, हमें क्या उपाय धन वृद्धि के लिए करना चाहिए? देखिए बंधुओं, धन हर व्यक्ति की जिंदगी में बहुत आवश्यक है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। आप लाल या इससे जुड़े हुए रंग का पर्स अपने पास रखिए। इस पर्स में गणेश जी को पूजा करके बुधवार के दिन कुछ दूर्वा अर्पित कीजिए और अपने इस पर्स में दूर्वा कुछ रख लीजिए जो गणेश जी के श्री चरणों में आपने चढ़ाई है। आप इस सामान्य से उपाय को कीजिए तो भगवान गणेश की कृपा से आपके मंगल देव मजबूत होंगे और आपके पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। आपके जीवन में धन वृद्धि के योग बनेंगे। बंधु, इसी तरह आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित प्रश्न हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। जीवन साथी का आज संबंध आपके मधुर होंगे, भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। फंसा हुआ धन आज प्रयास करने से आपको वापस मिल सकता है। नया मकान या नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज धैर्य बनाकर के काम कीजिए तो सभी काम पूरे होंगे। उपाय की बात करें तो गरीब को खिचड़ी का दान दीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके सभी काम बनेंगे। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, अनेक माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है। परिवार में कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो सकता है। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आपका पूजा पाठ में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। सभी महत्वपूर्ण कार्य आज आपके अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत के लेकर के आप बिल्कुल भी लापरवाह न हो। अपनी दवाओं को समय पर लें। उपाय की बात करें तो केले का दान गरीबों में कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान आज आपको रखना होगा। व्यापार में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति से बचना होगा। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए तो आपका दिन बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 26 जून जिनका आज जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल
बहुत उत्तम हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 8 होता है। शनि का अंक 8 माना जाता है। 8 अंक वाले लोग गंभीर, परोपकारी और कर्मठ होते हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। आप जीवन में जो करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर होती है और उग्र होती है, लेकिन आप हृदय के कोमल होते हैं। आपके मन के बारे में कोई नहीं जान सकता, लेकिन आप जो परिश्रम करते हैं तभी आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। अक्सर कर लोग आपके काम का श्रेय खुद ले जाते हैं। यदि आपकी शुभ तारीखों की बात करें तो 8, 17 और 26 आपकी शुभ तारीखें हैं। यदि शुभ अंक की बात करें तो 8, 17, 26, 35 और 44 आपके शुभ अंक हैं। शुभ रंग की बात करें तो काला, गहरा नीला और जामुनी आपके शुभ रंग हैं। अब बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला साल कैसा होगा। इस साल में आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। पिछले पुराने रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। व्यापार और व्यवसाय में बेहतरीन उन्नति प्राप्त होगी। आपके रुके हुए काम सभी सफलतापूर्वक इस साल पूरे होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। इस साल आपका कोई विशेष इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। राजनीति के लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। छात्रों को भी परिश्रम का इस साल पूरा परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन इस साल कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। अपने शत्रुओं से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहिए। बेकार की चिंताओं को हावी न होने दें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है हम उनके बारे में कुल मिलाकर कहें तो आने वाला साल आपका बहुत उत्तम होगा। यदि आप कुछ और उपाय कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन फलों की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में सफलता और नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस साल आपको नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करना है। यदि उपाय की बात करें तो इस साल अपने इष्ट देव की पूजा के साथ आप हनुमान जी और शनि देव की पूजा विशेष रूप से कीजिए। गरीबों को खिचड़ी का दान और गाय को हरा चारा ये खिलाते रहिए तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए, आज गुरुवार और गुप्त नवरात्र का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन है। यदि आपके जीवन में संकट बराबर बने रहते हैं, कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही, तो आज कलश स्थापना करके 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। रोज नवार्ण मंत्र की एक माला जप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। इसके साथ ही यदि आपके समय है तो आप दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके साथ गुप्त नवरात्र में आप इस तरह से 9 दिन पूजा करते हैं तो आपको सभी संकटों से, सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ भगवती की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। बंधुओं, शास्त्रों में गुप्त नवरात्र की विशेष महिमा है। इन गुप्त नवरात्र में जो लोग पूजा करते हैं, माँ भगवती उनकी झोली भर देती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो आप इन गुप्त नवरात्र में माँ भगवती की आराधना अवश्य कीजिए। आज पहला दिन है तो आज माँ की चौकी स्थापित करके माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा कीजिए, तो आपके सभी संकट, सभी कष्ट समाप्त होंगे। बंधुओं, आज के लिए इतना है। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत उत्तम हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।